हेलो फ्रेंड, मैं तनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। आज है 19 वेडनेसडे है ना। आज है 20, ठीक है, यानी 20 जुलाई। और आज का सेशन क्या है? 50 इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल रहेंगे, ठीक है। 50 जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल रहेंगे जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तैयारी को और जोर से कर देना है, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर तो है ही साथ में साथ। अब तुम लोग को यूपी आर्गेनल तो था ही, अब साथ में अब DMRC भी आने वाली है, ठीक है। दिल्ली मेट्रो 1-2 दिन में हो सके तो नोटिफिकेशन दिख जाए, ठीक है। तो मन से लगे रहना है, ठीक है। एक नहीं तो दूसरा पकड़ना है, निराश हताश नहीं होना, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जो कंटिन्यू लगा रहेगा उसी का लगा रहेगा वहाँ पर, ठीक है। सही ना, यानी वहाँ पर लाइन लगाए हुए वैकेंसी की एक सीट की होड़ में, सही है। तो सीरियस होके पढ़ते रहना है, ठीक है। कहीं पे भी हो सकता है कहीं किस्मत ख़राब हो, तो लगे रहना है कहीं ना कहीं पक्का, सही है। तो आगे का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लाइक कर देना और शेयर सेशन जरूर कर देना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी बस सिंबल लिखें, अब ये किस चीज़ का सिंबल, अब ये नहीं लिखें, एक एक चीज़ बताते चले जाओगे तो वो हम लिखते चले जाएंगे, सही है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा तुम्हारा इम्पॉर्टेंट 50 इलेक्ट्रिकल सिंबल। अभी तुम्हारे कितने केवल, अभी तुम्हारे हैं केवल 24। अभी आगे अगर नेक्स्ट स्लाइड देंगे तो उसमें भी आगे होता रहेगा, सही है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और इन्हीं में से कहीं पूछ देगा तो 2 या 3 नंबर पक्का आएगा। इसी में से 2 या 3 नंबर तुम्हारा कहीं नहीं गया है, यहाँ से याद रखना, 2 या 3 नंबर कहीं नहीं गया है, सही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, तुमको इन दोनों लाइन में अंतर दिख रहा होगा। इन दोनों लाइन में ये समान इक्वल लेंथ यानी बराबर लेंथ के डॉट है, और ये क्या है, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। तो इसमें कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए पहला 2 यही ला है, ठीक है। और इजी भी है, समझ में आया। तो देखो ये वाला जो सिंबल है ये तुम्हारा किसका है, न्यूट्रल का सिंबल है। पहला वाला किसका सिंबल है, न्यूट्रल का। ये दूसरी वाले की बात करें तो ये किसका सिंबल है, अर्थ का सिंबल है। किसका है, अर्थ लाइन का सिंबल है, इसका रखना। और ये न्यूट्रल लाइन का और ये अर्थ लाइन का है, ठीक है। इसकी भी बात करें तो ये भी पूछेगा तो किसका सिंबल है, भूसंपर्कन यानी अर्थिंग का सिंबल है, याद रखना। कहीं पे भी हम अर्थिंग करते हैं तो बना देते हैं लेआउट में या ब्लूप्रिंट में, तो ये अर्थ का सिंबल है, समझ में आया। ये देखो ये एक नहीं है, या तो ये देगा या तो ये देगा, इन दोनों में तो कोई एक देगा, सही है। तो ये क्या है तुम्हारे, ये तुम्हारे हैं 1 वे स्विच है। क्या है, 1 वे स्विच, इसको याद रखना है। ये दोनों तुम्हारे क्या है, 1 वे स्विच। या तो ये वाला देगा या तो ये वाला देगा या नीचे वाला देगा। ये दोनों ही क्या है तुम्हारे 1 वे स्विच में आते हैं, ठीक है। नीचे आओगे तो देखोगे साफ साफ दिख रहा है, तब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 2 वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 वे स्विच हो जाएगा। अब वो जैसे ये 1 वे स्विच का ये बना है, इसी तरह 2 वे स्विच का क्या होता है, ये F बन जाता है, ठीक है। इसको याद रखना, ये 2 वे स्विच हो जाता है, 2 वे स्विच हो जाता है, सही है। 3 वे स्विच की बात करोगे, 3 वे स्विच, तो ये 3 वे स्विच में कुछ इस तरीके से दिखेगा, और तुम्हारा क्या होता है, कुछ अलग हो जाता है। सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, 1 वे हो गया, 2 वे हो गया, 3 वे भी इसी तरह होता है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट स्विच होता है। इसको हटा देते हैं, गलत बन गया, ये 3 वे स्विच का है। देखो बता दे, अच्छा है यहाँ पे, अगर 3 वे स्विच का पूछे इसी तरीके से तो इस तरीके से सिंबल देगा, तो ये 3 वे हो जाएगा। जैसे F का ऊपर है तो ये करके यहाँ पे F बना देते हैं, तो 2 वे हो जाता है ना। अब इसको हटा के यहाँ पे लगा दी, जो क्या हो गया हमारा 3 वे स्विच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट का अगर बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट स्विच हो जाता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट स्विच हो जाता है। तो इंटरमीडिएट यानी तुम किसी भी 2 सर्किट को आपस में बीच में लगाकर कनेक्ट या तोड़ सकते हो, इंटरमीडिएट स्विच हो जाता है, ठीक है। ये दे दे चाहे ये दे दे, सही है। इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है, ये जो बताया था वो 3 वे स्विच का बताए थे, तो इसको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, फटाफट बताओ। ये क्या है,
तो ध्यान दो, ये तुम्हारा है लिंक, लिंक का सिंबल, ठीक है। ट्यूबलाइट की तरह लग रहा है ना, ये क्या है तुम्हारा लिंक है, मतलब प्रैक्टिकल ट्यूबलाइट की तरह सिंबल नहीं, ये क्या है तुम्हारा लिंक है। ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, तो बहुत लोग बोलेंगे सर ये फ्यूज़ है, ये क्या है फ्यूज़ है, मगर याद रखना ये साधारण फ्यूज़ नहीं है, ये कार्टेज फ्यूज़ है, कारतूस वाली फ्यूज़ है, ठीक है। HRC कार्टेज फ्यूज़ है, कौन सा HRC, ठीक है, जिसमें कारतूस ये सब भरे जाते हैं, HRC फ्यूज़ है, याद रखना ये HRC फ्यूज़ है। अगर नॉर्मल फ्यूज़ की बात करते हैं ना, तो तुम्हारा नॉर्मल फ्यूज़ किस तरीके से होता है तुम देखे होगे, ये तुम्हारा नॉर्मल फ्यूज़ रहता है, तो ये नॉर्मल फ्यूज़ नहीं है, ये HRC फ्यूज़ है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, तो कहोगे सर ये 3 पिन सॉकेट है, क्या है 3 पिन सॉकेट है। ये क्या है, तो बोलोगे सर ये 3 पिन सीलिंग रोड है, 3 पिन सीलिंग रोड। अगर 2 पिन की बात करता तो क्या होता है, ये ऐसा होता है, एक इधर बीन्स एक इधर बीन्स, इसको याद रखना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहते हैं और जो आता है उसको छोड़ दे रहे हैं। ये क्या है तुम्हारा 2 पिन हो जाता है, ठीक है। अगर ये 3 पिन है तो 2 पिन उसी तरह बनता है। ये देखो दोनों ही क्या है तुम्हारे फैन रेगुलेटर हैं, ये दोनों ही क्या है तुम्हारे फैन रेगुलेटर हैं, फैन रेगुलेटर हैं, दोनों दोनों क्या है फैन रेगुलेटर है, समझ में आया। इसको याद रखना है, दोनों क्या है तुम्हारे फैन रेगुलेटर हैं। नीचे आओगे, ये तुम्हारे क्या है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, कोई बढ़िया ही चीज़ होगा। ये क्या है तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा क्या है चोक है, ठीक है। क्या है तुम्हारा चोक है। पहले स्लाइड में देख लो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आए, और दूसरे स्लाइड में भी सारे इंपॉर्टेंट ही पॉइंट होंगे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा चोक हो जाएगा, चोक चोक चोक, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है, ये बोलोगे सर ये तो हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। क्या है हमारे ये ट्रांसफार्मर है, मगर स्टेप है या स्टेप डाउन, तो स्टेप अप है। क्या है स्टेप अप, कैसे, इसमें देख रहे हो अधिक है इसमें कम है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, सही है। इसको याद रखना है, बेसिकली क्या याद रखना है कि ट्रांसफार्मर बस यही पूछेगा ट्रांसफार्मर जनरेटर अल्टरनेटर, तो क्या है तुम्हारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन का चक्कर छोड़ो। ये क्या है तुम्हारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगला हो गए, तो तुमको तो पक्का है कि सर ये वोल्ट मीटर है, ये भी वोल्ट मीटर है, मगर कौन सा वोल्ट मीटर है, तो बोलोगे सर ये तो AC वाला है, ये DC वाला है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग है और ये DC है, तो दोनों ही वोल्ट मीटर है, मगर दोनों क्या है, एक AC वाला है दूसरा DC वाला है, ठीक है। वोल्ट मीटर के आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो क्या होता है उच्च होता है, वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा नीचे आओ, ये फाई दिख गया, फाई से फ्लक्स मीटर होता है सर जी, ये पकड़ लिए हम, ये क्या है फ्लक्स मीटर है, ठीक है। फ्लक्स मीटर की केवल और केवल एक खासियत अधिकतर पूछा था कि इसमें कौन सा डैम्पिंग लगता है, ठीक है। तो इसमें डैम्पिंग का प्रयोग नहीं होता है, यानी इसमें स्प्रिंग उसमें कोई प्रयोग नहीं होता है, इसमें डैम्पिंग नहीं लगती, इसको याद रखना, इसमें डैम्पिंग नहीं होती, इस चीज़ को याद रखना। जैसे क्या होता है उसमें एक इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तुमको मेगर में कन्फ्यूजन होगा। मेगर में डैम्पिंग होती है मगर उसमें स्प्रिंग नहीं लगाते, वो कॉइल के थ्रू ही क्या होती है डैम्पिंग होती है, मगर इसमें डैम्पिंग लगता ही लगेंगे, ठीक है। फ्लक्स मीटर की बात करें, समझ में, इसको याद रखना। नीचे आओ, ये किसका है, प्यारा सा छोटा सा, तो बोलोगे सर ये किसका है, ये तो पक्का है कि 3 फेज मोटर है, ठीक है, 3 फेज मोटर है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कौन सा मोटर है, स्लिप रिंग है कि स्क्वायरल केज है, स्लिप रिंग है कि स्क्वायरल केज है, कौन सा है, तो बोलोगे सर जी ये हमारा तो स्क्वायरल केज है, स्क्वायरल केज है। क्यों, क्योंकि अगर स्लिप रिंग की बात करते तो कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा होता, देखिए रोटर से भी 3 फेज, स्टेटर से भी 3 फेज, ठीक है। क्योंकि स्लिप रिंग में भी क्या होती है वाइंडिंग होती है, इसमें वाइंडिंग नहीं होती इसलिए केवल स्टेटर से निकाल दिया गया, रोटर पे नहीं लाया गया, समझ में आया, क्योंकि रोटर में वाइंडिंग नहीं होती है,
समझ में आया। तो एक हमारा कौन सा था, स्क्वायरल केज, और ये जो अभी बनाया था ये स्लिप रिंग का था, SR था। तो स्क्वायरल केज है, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। समझ में आया, इसको याद रखना है। अच्छा नीचे आओ बढ़िया वाले पे, ये क्या है, तो इसमें कहीं एम नहीं दिख रहा है मगर फेज जरूर दिख रहा है, यानी ये पक्का जनरेटर है। ठीक है, और पक्का जनरेटर है और ये 3 फेज में दे रहा है, तो 3 फेज में कौन सा जनरेटर देगा, 3 फेज में कौन सा जनरेटर देता है, तो बोलोगे सर कुछ नहीं, प्रत्यावर्ती। ठीक है, प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्टरनेटर। सारे ही इंपॉर्टेंट हैं जी, सारे इंपॉर्टेंट, किसी एक को छोड़ के मत जाना। ठीक है, 2 नंबर पक्के करने हैं तो, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 सिंबल तो पक्का आएंगे, ये हम लिख के दे सकते हैं। समझ में आया, और ये सब इंपॉर्टेंट है। इजी वाला आएगा तो मान ही लोगे, देख के पता चल जाएगा। ऐसा ऐसा सिंबल लगेगा तुम कहोगे अच्छा ये छटनी करना है, इसमें तो कुछ नाम इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से दिख भी रहा है, तो यही सही होगा, मगर यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। चलो ये क्या है तुम्हारा, PN डायोड। ठीक है, और डायोड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें पता है, क्या इंपॉर्टेंट है कि ये है क्या, PN डायोड देगा ऑप्शन में, या फिर रेक्टिफायर दे देगा। क्या देगा, रेक्टिफायर, यानी दिक् परिवर्तक, तब भी परेशान नहीं होता है होना है। ठीक है, कम दिक् परिवर्तक ही कहते हैं ना, रेक्टिफायर या संशोधक। देख लेना कंप्यूटर में कन्फ्यूजन है, मगर इंग्लिश में पता है रेक्टिफायर ही होता है पक्का है। जो क्या करता है, AC को DC में बदलता है, वो रेक्टिफायर है हमारा। DC को AC में बदलने का काम हमारा इन्वर्टर का होता है। ठीक है, याद रखना। ये क्या है, सावन का पवित्र माह चल रहा है। ठीक है, तो उसमें ये भोलेनाथ का त्रिशूल है। ठीक है, लिख देना भोलेनाथ का त्रिशूल है। ये क्या है हमारा, एरियल है, एरियल देखियोगे। ठीक है, क्या है हमारा, एरियल है। इसकी बात करें, कुछ कुछ सिंबल ऐसी है तो ये तो पक्का पूछता है, DMRC सब में तो भर भर के इसी टाइप के। क्या है, नीचे आओ, दिख रहा है ना, हाँ, तो दिख रहा है तो सेशन को लाइक कर देना और शेयर बाबू जरूर करवा देना। ठीक है, तुम नहीं करोगे तो किसी से करवा देना, मैं करवा जरूर देना, सही है ना। तो ये क्या है हमारा, तो बोलोगे सर ये हमारा LA है, LA मतलब लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर, जो शुरुआत में तो इम्पीडेंस हाई रहता है, मगर जैसे ही क्या होती है बिजली कड़कती है तो इसका इम्पीडेंस लो हो जाता है और पूरी करंट क्या होती है इसके अंदर से ग्राउंड हो जाती है। ठीक है, जितनी भी हाई वोल्टेज होती है सारी क्या होती है नीचे ग्राउंड हो जाती है, क्योंकि करंट हमेशा उच्च विभव होते हैं निम्न विभव, और निम्न विभव हमारा ग्राउंड है, और उच्च से उच्च विभव क्या है हमारा आकाश। तो आकाश से निकले वाली वोल्टेज आराम से ग्राउंड होकर चली जाती है। कहती है तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी है, चलो आओ हमारे अंदर, तुमको जगह बता रहे कहाँ जाना है तुमको। तो बोलता है कहाँ ले जाता है, देखो ये तुम्हारी असली जगह यही है, यही तुम्हारी औकात है। ठीक है, तो उसकी औकात दिखाता है वो, कहाँ करता है, ग्राउंड। कौन, लाइटनिंग अरेस्टर, जिंक ऑक्साइड याद रखना। ठीक है, जिंक मेटल ऑक्साइड की बनी होती है, ZNO, लाइटनिंग अरेस्टर अधिकतर, इस चीज़ को याद रखना। ये क्या है, ये तो किसी न किसी शायद 2018 के पिछले वाले में पूछा था। ठीक है, तो बोलोगे सर ये क्या है, कहेंगे सर ये तो मजाक हो गया, क्योंकि ये क्या है, ओवरहेड लाइन है। ये क्या है हमारा, ओवरहेड लाइन है, इसको याद रखना है। क्या है हमारा, ओवरहेड लाइन है, याद रखना है। सही है। ये क्या है, ये क्या है, अच्छा लग रहा है। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो ये कोर है, कोर के ऊपर वाइंडिंग की गई है, और सिंपल हल्का फुल्का सोलनाइट की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। हल्का फुल्का क्या, पूरी सोलनाइट की प्रॉपर्टी काम करेगा, और सोलनाइट के अंदर जो कोर होता है वो क्या होता है, हमारा मैग्नेट बन जाता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, मैग्नेट हो गया। ऐसा मैग्नेट जो कॉइल लपेटने यानी करंट बहाने की वजह से, यानी अधिकतर ये कौन सा मैग्नेट होगा, तो ये हमारा था जी टेम्पोररी मैग्नेट होगा, टेम्पोररी मैग्नेट होगा, मैग्नेट परमानेंट नहीं होगा। ठीक है, परमानेंट उसका होगा जिसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, चुंबकशीलता ज़्यादा होगी। ठीक है, जो अपने अंदर प्लस को इकट्ठा करके रखने में काबिल होगा, उसमें ये ऐसा नहीं होता अधिकतर। तो
तो किस में आता है, टेम्पोरी मैग्नेट में। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है मैक्सिमम टेम्पोरी, ठीक है। अच्छा ये क्या है, इसकी तो बहुत ही बात ही मत कीजिए सर, हाँ इससे गंदा चीज़ कोई नहीं होता है। ये तो कभी चाहते ही नहीं कि हमको पढ़ना पड़े। प्रैक्टिकल जीवन में भी ऐसे क्या है, ये फॉल्ट है, ये क्या है, फॉल्ट है। नीचे आओगे 18वां देखो, 18वें में कुछ अच्छा चीज़ तुमको दिख रहा होगा। 18वें में क्या दिखा तुमको अच्छा चीज़ कि सर ये क्या है, ओपन है, ये क्लोज है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है, नो कॉइल नो वोल्ट कॉइल, इन दोनों को हमेशा याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जितने भी अभी तक चल रहा है ना, एक एक चीज़ को इंपॉर्टेंट बताया गया और कुछ चीज़ें इसमें जैसे नहीं बताई गई। जैसे इसमें 2 पिन है तो तुमको 2 पिन का आइडिया लग गया होगा क्या होगा। जैसे यहाँ पे बताएं तो ये क्या होगा, तो इसका भी आइडिया लग गया। तो जो चीज़ पता है उसको बताएं, जो चीज़ नहीं पता है उसको नहीं छुए, ठीक है। तो ये सारी कहानी चल रही है, आई होप समझ में आया होगा। एक एक चीज़ को लेकर चला गया है, ठीक है, कोई चीज़ छोड़ा नहीं गया है। तो क्या हो जाएगा, NO हो जाएगा और ये NC हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा लिखना है तो लिख देते हैं, NO NC कॉन्टैक्ट, NO NC कॉन्टैक्ट है ये, ठीक है। देखो नहीं हुआ है कॉन्टैक्ट और ये क्या हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। तो इसे याद रख लो, नो कोई कॉन्टैक्ट नहीं, यहाँ पे O नहीं AC है, यानी कॉन्टैक्ट हो गया है, ठीक है। ये देखो ये क्या है तुम्हारा, तो बोलोगे सर ये मीटर है, मीटर है, क्या है हमारा, ये मीटर है, इसको याद रखना है। ये हमारा क्या है, मीटर। देखो ये इसलिए लाए हैं, ये दोनों कंफ्यूज अधिक करेगा, ये समझ में आया। इसलिए ये मीटर है, तब पहले यही बता देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हीटर हो जाएगा। एक मीटर दूसरा हीटर, याद रखना, एक मीटर दूसरा हीटर, कभी मत बोलना। गोले के अंदर वर्ग है तो मीटर, वर्ग के अंदर गोला है तो हीटर, ठीक है। इसको याद रखना है, गोला नहीं बोलना चाहिए, वृत्त बोलना चाहिए था, माय मिस्टेक, ठीक है। चलो ये क्या है हमारा, 2 पिन सॉकेट है, कितने का, 5 एम्पियर का, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 पिन सॉकेट है, कैसे पता चला, 1 2 निकली हुई है तो 2 पिन सॉकेट, ठीक है। एक बनी हुई है तो 5 एम्पियर की है। अब देखो नीचे आओ, इसमें अंतर क्या है, ये भी 2 पिन है, कोई दिक्कत नहीं, तो पहले लिख देते हैं ये भी 2 पिन है, क्योंकि सर 2 कान है। ये 2 पिन है, सॉकेट है, मगर कितने एम्पियर का, 15 एम्पियर का। क्यों, क्योंकि ऐसे लग गया, ठीक है। अच्छा ये सॉकेट है मगर बिना स्विच का है, ये 2 पिन सॉकेट तो है मगर बिना स्विच का बने, अभी स्विच से कंट्रोल नहीं हो रहा है। स्विच से कंट्रोल होगा तो ये डॉट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्विच से कंट्रोल होगा तो डॉट लग जाएगा। अभी ऐसी कोई कहानी चल नहीं रही है, सही है, इसको याद रखना है। नीचे आओ, टी से T से सर T से बहुत चीज़ होता है, जल्दी बताइए क्या होगा। T से होता है थर्मोस्टेट, ये क्या है हमारा, थर्मोस्टेट है। देखो T बना हुआ है, रेसिस्टर है और ये ऊपर एक डॉट बन गया, तो ये क्या होता है, थर्मोस्टेट हो गया। ये नीचे हमारा क्या हो जाएगा, उस तरीके, यही तो चाह रहे थे कि कुछ ऐसा मिले जो मज़ा आए। ये क्या है हमारा, फ़ैन है, क्या है, फ़ैन है। आई होप इम्पॉर्टेंट लग रहा होगा, तो इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो इसको शेयरिंग, लाइकिंग और सब्सक्राइबिंग करेंगे, ठीक है। ना करेंगे कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, बट मोटिवेशन अगर नहीं आएंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि हमारे लिए तुम ही लोग सब कुछ हुई, ठीक है, तुम लोग का सपोर्ट ही सब कुछ हुई। तो उसके लिए लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग जरूर करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइडिंग, तो नेक्स्ट स्लाइडिंग तैयार करते हैं, तब तक के लिए सी यू। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड आ गया है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड तैयार हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या क्या चीज़ें हैं।
ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाली चीज़ें। देखो पहले चीज़ क्या है, इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट रखा गया है, ठीक है, कुछ कचरा नहीं है, तो कचरा तो है ही नहीं वैसे भी, सही है ना। तो आगे देखते रहना। देखो पहला चीज़ क्या है, ये वाली पंखा जो दीवार पर लटकी होती है, देखियो जो साइड के दीवार पे ऊपर तक सीलिंग लटकी होती है, एक जो साइड से लटकी होगी देखे रहते हो, ठीक है। पिछला वाला जो बनाया था 24 वो तुम्हारा सीलिंग फैन था, जो 24 है पिछले वाले जो फैन था वो सीलिंग फैन। ये तुम्हारा क्या है, ब्रेस्केट फैन है, जो तुम्हारे दीवार से लटके होते हैं, जो धागा खींच के कट 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 बोलता है, तो स्पीड बढ़ाते घटाते और ये ऑफ करते हो, उसको ब्रेस्केट बोलते हैं, ठीक है। ब्रेस्केट फैन क्या बोलते हैं, ब्रेस्केट फैन, ब्रेस्केट फैन बोलते हैं। इसका ब्रेस्केट मतलब जो लटका हुआ होता है, ठीक है। फिर नीचे आओगे तो ये तुम्हारा नीचे क्या होता है, ये तुम्हारा होता है एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन होता है, ठीक है, याद रखना सिंबल एग्जॉस्ट फैन। सिंबल की बात और ये दोनों ना आए, उल्टा गिलास सीधा गिलास या उल्टा कटोरा सीधा कटोरा, ऐसा हो नहीं सकता। उल्टा कटोरा है तो बजर, ये तो फेवरेट है यार, किसी न किसी में टपके जाता है हर दूसरे एग्ज़ाम में। ये क्या है तुम्हारा, बैल है, सॉरी हाँ बैल, ठीक है, इसको याद रखना है। ये तुम्हारा क्या है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। ये तुम्हारा किस में होता है, बहुत से तुमको सिंबल देखने को मिलेगी, इसलिए सलाह दिए कि तुमको अंतर समझ में आए। ये तुम्हारी क्या है, रिले, ये तुम्हारी क्या है, रिले है। ये तुम्हारी फिर क्या आ गई, उसमें चौक कैसे पढ़े थे, उसमें चौक कुछ इस तरीके से पढ़े थे, ये कलर हुआ था, ऐसे हुआ था, ये ले चौक की कहानी पढ़े थे। मगर यहाँ पे एक और चौक आता है जो ऐसे दिखाता है, क्योंकि सिंबल कई सारे हो सकते हैं, तो एक चौक का सिंबल ये भी है, ठीक है, एक चौक का सिंबल ये भी है। और क्या है ये तुम्हारा है लेमिनेटेड कोर। कोर मतलब जो पतली पतली सीटों में काटी होती है उसको लेमिनेटेड कोर। तो लेमिनेटेड कोर को दिखाना होता है ब्लूप्रिंट पे या कोई लेआउट डायग्राम में, तो इस तरीके से दिखाएंगे लेमिनेटेड कोर को, ठीक है। चलो ये कौन सा है तुम्हारा, ये कैसा सिंबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल, जे के एग्जामों में पूछा हुआ था और वहाँ पे सब लटके हुए थे। बताओ खुजली में आ रही है ना खुजली हो रही। चलो बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, इसलिए दोनों एक साथ लिखे। देखो बना कॉइल ये है, कॉइल की तरह ये बना हुआ है, मगर मूविंग कॉइल ये होता है, यानी मूविंग कॉइल मीटर है, मूविंग कॉइल मीटर है, सही है। और ये हमारा क्या है, तो बोलोगे सर ये जो है हमारा मूविंग आयरन है, याद रखना। ये कॉइल ये बना है मगर मूविंग कॉइल ये है, मूविंग आयरन ये है, ठीक है। तो बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा ये कॉइल टाइप का बना है तो मूविंग कॉइल यही होगा, नहीं, ये मूविंग आयरन है और ये क्या है, मूविंग कॉइल है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, हुटर है। हुटर देखियो पूँ पाँ की आवाज़ आती है तो हमारा क्या होता है, हुटर हो जाता है, ठीक है। या फिर इसको लाउड स्पीकर, सॉरी हुटर बोल, लाउड स्पीकर, सही ना। तो इसको इतनी चीज़ें याद रखनी, कौन सा लाउड स्पीकर है, कौन सा हुटर है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाउड स्पीकर है। हम भी देखो इसमें कन्फ्यूज है इन दोनों में, सही है। तो हमारा क्या होता है, लाउड स्पीकर होता है। ये हमारा लाउड स्पीकर है। तो ये क्या है, ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, ए से एम्पलीफायर, ये ए से एम्पलीफायर है। तो ये एम से क्या होगा, तो सर एम से तो माइक्रोफोन होता है, भूल गए बहुत जल्दी, एम से तो माइक्रोफोन होगा, ठीक है। तो फिर ये क्या है, अभी पीछे सर अर्थिंग बचा के गए तो 5 बार अर्थिंग पढ़ते रहेंगे क्या, ठीक है। उसमें ध्यान देना, उस वाले अर्थिंग में ये बॉक्स नहीं बना था, ठीक है। तो ये बॉक्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि कुछ दिखाना है। ये क्या है, इसको बोलते हैं अर्थिंग प्लेट, क्या बोलते हैं, अर्थिंग प्लेट, याद रखना। अर्थिंग के ऊपर प्लेट लग गया तो अर्थिंग प्लेट, ठीक है। ये देखो क्या कर रहा है,
सबको एक जगह इकट्ठा करने का काम कर रहा है। 38 वाला एक जगह इकट्ठा करने का मतलब इधर से भी डाइवर्ट कर रहा है, इधर से भी डाइवर्ट कर रहा है, एक जगह लाने का मतलब सिंबल से समझाने का प्रयास किए। इसलिए हमारा होता है सर्ज डाइवर्टर। क्या होता है? सर्ज डाइवर्टर। सर्ज डाइवर्टर। देखो इंग्लिश में इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि हिंदी में भी इसी तरह लिखेगा, बहुत कम ही है कि तुमको वो ऐसा लिख दे। ठीक है, सर्ज डाइवर्टर होता है। ये क्या होता है तुम्हारा? ये तो पक्का आएगा, ये तो हमको नहीं पता। ये तो सायरन होता है। ठीक है, सायरन होता है। इतनी चीज़ें याद रखनी। ये हमारा क्या होता है? सायरन होता है। ठीक है, अच्छा सायरन हो गया तो फिर ये नीचे क्या होता है हमारा? ये हमारा क्या होता है? तो बोलो कि सर ये तो सीसी है। सीसी है। सीसी का मतलब समझ रहे हो ना? सीसी का मतलब लिख देते हैं। सीसी का मतलब हम भरना नहीं चाहते हैं कि हमको बहुत बेकार लगता है बैंक, मतलब बाहरी समझ में आता है। ये होता है करंट कॉइल, सॉरी करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? करंट ट्रांसफार्मर। हम सीसी बोल रहे हैं, करंट ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या होता है? तो बोलोगे सर ये तो सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है? सर्किट ब्रेकर। ये क्या होता है? सर जी होता है ट्यूबलाइट। इसको देखो सिंगल ट्यूबलाइट बोलते हैं, इसको हटा देते, नहीं कहोगे ये भी सिंबल था। ये सिंगल ट्यूबलाइट होता है, सिंगल ट्यूबलाइट बोलते हैं। अगर ऐसे कर देंगे ना तो ये हो जाएगा क्या? डबल ट्यूबलाइट। ठीक है, याद रखना है। मगर ये सिंगल ट्यूबलाइट है इसलिए ऐसा कुछ यहाँ पे लगाना नहीं है, नहीं तो 5 नंबर पा जाओगे। ठीक है, अच्छा ये करंट ट्रांसफार्मर था। ये हमारा क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये क्या है हमारा? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये देखो है हूटर। वहाँ पर इसको बोलने कन्फ्यूज हो गए। ये हमारा हूटर है, या जिसको क्या बोलते हैं हॉर्न में बोले तो गलत नहीं होगा। जो पौं बोलता है 4 बजे ना, वो सब कहानी है। समझ में आया? ये क्या है? ये कुछ नहीं है, मज़ा मारने के लिए दिया है। ये है क्या? ये हमारा है आइसोलेटर विथ फ्यूज के साथ। देखो आइसोलेटर अलग करने वाला, मगर किसके साथ क्या लग गया है? एक फ्यूज लग गया है। फ्यूज भी कौन सा? HRC वाला। ठीक है, सस्तुआ नहीं लगा है, जो भी बताए थे कि फ्यूज तो है मगर कौन सा फ्यूज, वो चीज़ है। ठीक है, ये देखो DC मास्टर क्लॉक होता है। मास्टर क्लॉक कौन सा? DC होता है। अगर यहीं पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? AC मास्टर क्लॉक। याद रखना DC मास्टर क्लॉक AC मास्टर क्लॉक क्या होता है। ठीक है, चलो ये तो कुछ ट्रांसफार्मर की तरह दिख रहा है, मगर ट्रांसफार्मर में तो कुछ ऐसा झाम लगाए थे, एक ऐसा है किधर से, एक इधर से किधर से, तो वैसा कुछ तो है नहीं ये। तो ये क्या है हमारा? ये तो कैपेसिटर है, मगर कौन सा है? पावर फैक्टर कैपेसिटर है। कैपेसिटर है, कौन सा कैपेसिटर है? पावर फैक्टर सुधारने वाला कैपेसिटर है। याद रखना, पावर फैक्टर कैपेसिटर है। ठीक है, ये क्या है? कुछ नहीं, देखो सिंपल है। जो चीज़ें याद रखने की याद रखो, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होगा। बहुत लोग न्यूट्रल से कुछ या एन से कुछ खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मगर ये है क्या? इंडिकेटर है। ये क्या है हमारा? ये हमारा होता है चुंबकीय क्रोड, यानी जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कोर बोलते हैं। सही है, क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कोर बोलते हैं। मैग्नेटिक कोर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। ये लास्ट में क्या है हमारा? कैसा दिख रहा है? टोस्टर की तरह ना, सैंडविच वाला। ये क्या है हमारा? इमर्शन हीटर है, सॉरी कन्वेक्शन हीटर है। इमर्शन बोले, कन्वेक्शन हीटर है। ठीक है, हम अपने हिसाब से टॉप 50 कराने का प्रयास किए। ठीक है, टॉप 50 तुम्हारे इसमें आ गए। ठीक है, कुछ तुमको DMRC में देखने को मिलेंगे, कुछ UP आर्मी TG2 में, और कुछ तुमको टेंकल हेल्पर में देखने को मिलेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट तुम्हारे बन रहे थे सिंबल, वो सारे के सारे यहाँ पे हमने कवर कर दिए। ठीक है, और भी आगे जाओगे तो BGT FET, तो वो इलेक्ट्रिकल का सिंबल नहीं है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सिंबल आ जाएंगे, गेट फेट की। ठीक है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की। इलेक्ट्रिकल सिंबल में इंपॉर्टेंट इतने ही है मेनली। ठीक
ठीक है, जो अधिकतर पूछे जाते हैं, रिपीटेड सवाल जो पूछे जाते हैं ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, सायरन हो गया, बजाज पर शॉर्ट फैन, ये फिर एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, ये सब सारी चीज़ें जो सर्किट ब्रेकर, पोटेंशियल, ट्यूबलाइट, ठीक है, ये तुम्हारे क्या कहें पावर फैक्टर कैपेसिटर, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसको करने का प्रयास किया गया, तुम्हारे सामने रखने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो सेशन पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, हमारे मोटिवेशन का ख्याल रखते रहो, हम तुम्हारे मोटिवेशन का ख्याल रखते रहेंगे और इसी तरह छापते रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, और जल्दी में हो जाए ऐसी चीज़ें। अब देखो 30 मिनट हुआ, 30 मिनट में तुम 50 वो रिपीट मान लोगे और इसमें से फंस जाएगा 2-3 नंबर, इन 2-3 नंबर पक्के हो गए। समझ में आए? तो रिवीजन क्लास है, इंपॉर्टेंट है, चल रही है, चलती रहेगी। ठीक है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने तक, और वैसे स्टार्ट तो हो गई, दूसरी ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गई DMRC UPR TG2 के लिए। ठीक है, तो उसमें और अच्छे से रगड़ा जाएगा, डीपली डेप्थ में जाकर। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।